Welcome to Daily Current Affair. Today is 27th of May 2023. The question is which state launched शासन अपल्यादारी इनिशिएटिव्स। ठीक है, तो शासन अपल्यादारी एक इनिशिएटिव है जिसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, जितने भी हमारे पास गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जितने भी हमारे पास डॉक्यूमेंट बनाने की जो स्कीम्स हैं, वो सारी की सारी एक जगह पे उपलब्ध होंगी सिटीजन्स के लिए। तो इस तरह की ये स्कीम है शासन अपल्यादारी स्कीम। इसके अकॉर्डिंगली एक कैंप लगेगा, कैंप में बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में वहाँ पे बताएंगे, वहाँ पे सारे के सारे डॉक्यूमेंट भी प्रेजेंट होंगे, या डॉक्यूमेंट किसी ने बनाने हो तो वहीं पे बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की स्कीम जो है वो लॉन्च की है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। एकनाथ शिंदे वहाँ के चीफ मिनिस्टर है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र लॉन्च द शासन अपल्यादारी इनिशिएटिव। ठीक है, कहाँ पे? सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। ठीक है, अराउंड 75,000 लोकल पीपल आर एक्सपेक्टेड टू बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस कैंप। ठीक है, लोगों को क्या करना पड़ता था, जैसे एक ऑफिस में होता है, ठीक है, बहुत सारे ऑफिस हैं, पहले एक ऑफिस में जाना पड़ता था, फिर दूसरे, फिर तीसरे, तो फिर जाके उनका डॉक्यूमेंट कहीं पे बनता था। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इस तरह से ये कैंप्स लगाएंगे। कैंप में सारी की सारी चीज़ें आपकी एक ही जगह पे उपलब्ध करवा दी जाएंगी और एक ही जगह पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बनेंगे और सारी की सारी गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो अबाउट महाराष्ट्र, it is a western, it is located in the western part of India and cover the significant part of the Deccan Plateau as we know that। ठीक है, सीएम यहाँ के एकनाथ शिंदे जी है, गवर्नर है रमेश बैस, ऑफिशियल एनिमल है इंडियन जेंट स्क्वेल, ऑफिशियल बर्ड है येलो फुटेड ग्रीन पिजन एंड ऑफिशियल डांस इज लवनी। Who launches UPI payment for features phone users bringing financial inclusion to all। मतलब कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में हमने सभी लोगों को लेके आना है। ठीक है, मतलब हमारे पास जो स्मार्टफोन्स हैं वही क्या यूज़ कर सकते थे, गूगल पे, फ़ोन पे, UPI वही यूज़ कर सकते थे। अब क्या है, जो फीचर RBI ने कुछ टाइम पहले एक फ़ीचर निकाला था कि हम जो फीचर फ़ोन है, इस तरह के बटन वाले जो फ़ोन है, वो इस तरह से 1 2 3 पे के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपनी पेमेंट जो है वो डिजिटलाइज कर सकते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए जो गपशप.io है, गपशप.io एक बात करने वाली कन्वर्सेशनल एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है, जिस तरह से व्हाट्सएप वगैरह होते हैं ना, इसी तरह का ये एक प्लेटफॉर्म है। उन्होंने क्या बोला है, वो भी UPI पेमेंट जो है वो करवाएंगे एक ऐप के थ्रू जिसका नाम है GS पे। GS मतलब गपशप पे। ठीक है, इसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। और जो जिनके पास इस तरह के फ़ोन्स हैं, हैंडसेट फ़ोन्स हैं, ठीक है, बटन वाले फ़ोन्स हैं, तो यूजिंग SMS के थ्रू ये क्या कर सकते हैं, अपनी पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो UPI 1 2 3 जो पे सिस्टम है वो RBI ने लॉन्च किया था। ठीक है, किसके साथ मिलकर, NPCI के साथ मिलकर, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसी को इन्होंने आगे बढ़ाया है। गपशप.io इज़ मेकिंग डिजिटल पेमेंट एक्सेसिबल वाइडर ऑडियंस। ठीक है, तो बहुत सारी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए जो गपशप.io है उन्होंने ये लॉन्च किया है। ठीक है, और एडिशनली इसमें कनेक्टिविटी स्कैन QR कोड्स भी इसके थ्रू हम स्कैन कर सकते हैं। इसमें छोटा सा कैमरा होगा, ठीक है, उसके थ्रू QR कोड्स भी इसमें हम स्कैन कर सकते हैं और अपनी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड द मिनिस्ट्री ऑफ डैश डैश कोलैबोरेटेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ यूनानी मेडिसिन सिस्टम, दैट इज B मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। सो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और मिनिस्ट्री ऑफ जो माइनॉरिटी अफेयर्स है वो उन दोनों ने मिलकर कोलैबोरेशन किया है फॉर डेवलपमेंट ऑफ यूनानी मेडिसिन की जो पद्धति है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में फैलाने के लिए जो है ये एक साथ आए हैं। कौन कौन? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ठीक है, आपस में आए हैं ताकि यूनानी का जो सिस्टम है, यूनानी जो पद्धति है हेल्थ सर्विसेज की, मेडिसिन सर्विसेज की इंडिया में, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने के लिए। ठीक है, अब यूनानी क्या है, यूनानी मेडिसिन क्या है, एक ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम है। ठीक है, हीलिंग एंड हेल्थ मेंटेनेंस का। ठीक है, जो कि साउथ एशिया में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था एंशियंट टाइम में। ठीक है, और इसको कौन लेके आए थे इंडिया में, दैट इज़ एंशियंट ग्रीक जो फिजिशियंस हैं वो इसको लेके आए थे। उसको हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, प्रमोट करना है। उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स आपस में मिल गए हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हैज ग्रांटेड RS 45.34 करोड़ अंडर द प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम विच इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, तो यूनानी मेडिसिन will be upgraded with the support of this scheme। हैदराबाद, चेन्नई, लखनऊ, सिलचर और बेंगलुरु में इसके क्या आ गए, अपग्रेडेड वर्जन जो है वो इंस्टॉल किए जाएंगे, सपोर्टिव किए जाएंगे। ठीक है, गोवा साइंड MOU with which state for strengthening tourism corporation, that is D
उत्तराखंड। तो आपको पता है गोवा भी एक ट्रैवलिंग के लिए बहुत ही अच्छी है, टूरिज्म के लिए बहुत ही अच्छी स्टेट है, और उत्तराखंड भी काफ़ी अच्छी फेमस है अपने ट्रैवलिंग के लिए। तो गोवा और उत्तराखंड ने आपस में मिलके एक एमओयू साइन किया है, जिसके अकॉर्डिंगली वो अपने टूरिज्म सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेंगे। गोवा में भी ठीक है, जिस तरह से बहुत सारे लोग गोवा आते हैं ठीक है, वहाँ पे होर्डिंग्स लगेंगे, कुछ एक ऐसे इनिशिएटिव्स होंगे कि आपको उत्तराखंड के लिए भी वहाँ पे वो एनकरेज करेंगे जाने के लिए। और उत्तराखंड में अगर कोई टूरिस्ट आता है तो वो एनकरेज करेंगे गोवा पे जाने के लिए। तो इस तरह का ये एमओयू है, म्यूचुअल एमओयू बिटवीन गोवा एंड उत्तराखंड जो है वो लॉन्च हुआ है। ठीक है, गोवा एंड उत्तराखंड एम्स टू प्रमोट द बायलेटरल कॉर्पोरेशन इन ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर एंड फैसिलिटेट ट्रैवल बिटवीन द स्टेट्स। ठीक है, इट एम टू इंक्रीज द नंबर ऑफ, ठीक है, यही है, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो गोवा भी आए, उत्तराखंड भी आए। ठीक है, तो टूरिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, ठीक है, शो केशिंग द इंडिया का जो रिच कल्चर है उसको शो करने के लिए, डाइवर्सिटी को शो करने के लिए देखो अपना देश इनिशिएटिव के तहत, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो इसमें की जाएंगी। मतलब कि अपने टूरिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने के लिए गोवा और उत्तराखंड दोनों आपस में मिल गए हैं। ठीक है, थ्रू दिस पार्टनरशिप दे आर लुकिंग फॉरवर्ड द शो केसिंग ब्यूटीफुल एंशियंट टेम्पल ऑफ गोवा एज ए पार्ट ऑफ द सर्किट कनेक्शन दक्षिण काशी विद उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ठीक है, इसी के साथ इन्होंने ये कर लिया दक्षिण काशी मतलब कि गोवा के जो टेम्पल्स हैं उनको शोकेस करेंगे। तो उसकी तरह से वो टूरिस्ट हो वो अट्रैक्ट होगा कि ये दक्षिण काशी क्या है भाई, तो वो वहाँ का टिकट काट के वहाँ पे ट्रैवल करेगा, एक तरह से जिज्ञासा पैदा करेगा। ठीक है, एमओयू विल इंक्रीज द डायरेक्ट फ्लाइट। ठीक है, जो गोवा और उत्तराखंड है इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, गोवा से डायरेक्टली आपको उत्तराखंड के लिए फ्लाइट मिलेगी और उत्तराखंड से गोवा के लिए भी आपको डायरेक्ट फ्लाइट्स मिलेगी। Which in Indian origin Sikh becomes first turban wearing Lord Mayor in UK city Coventry। ठीक है, यूके की एक सिटी है कन्वेंट्री। ठीक है, कन्वेंट्री सिटी इन द वेस्ट मिडलैंड ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। वहाँ पे पहली बार फर्स्ट टाइम टर्बन वियरिंग, जो इस तरह की पगड़ी पहने हुए पहले जो लॉर्ड मेयर है वो इंडियन ओरिजिन के हैं, सिख कम्युनिटी के हैं। वो कौन बने हैं? वो बने जसवंत सिंह बिरडी जी। ठीक है, ये पहली बार बने हैं कोई सिख किसी लॉर्ड मेयर बने हैं किसी यूके की सिटी के। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की सिटी के। ठीक है, और ये इंडियन ओरिजिन के हैं। सिख काउंसलर बिरडीज अपॉइंटमेंट मार्क एज अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द सिटी हिस्ट्री, टेकिंग एज द रोल ऑफ द लॉर्ड मेयर एंड ऑल्सो मीन्स, ठीक है, लॉर्ड मेयर की जो पोस्ट होती है ना, इसका मतलब ये होता है कि ये सबसे बड़ी पोजीशन होती है चेयरमैन की इन सिटी काउंसिल में। ठीक है, इन हिज न्यू पोजीशन बीडी विल सर्व एज द नॉन पॉलिटिकल एंड सेरेमोनियल हेड ऑफ द कन्वेंट्री। वी स्टेट हैड रिसेंटली कमेंस्ड रिमूवल ऑफ डॉटेड लैंड्स इन द स्टेट फ्रॉम प्रोहिबिटेड लिस्ट। अब डॉटेड लैंड्स क्या है? डॉटेड लैंड्स ऐसा एरिया होता है ना जो किसी का भी नहीं है, मतलब कि वो सरकार का भी नहीं है ना किसी पर्टिकुलर पर्सन का है, मतलब कि वो किसी का भी नहीं, कोई भी उसके लिए ऑनरशिप और किसी की भी ओनरशिप उस पर्टिकुलर एरिया के लिए नहीं है, तो वो डॉटेड लाइंस में आता है। तो इस तरह के जो एरियाज़ हैं डॉटेड लैंड वाले एरिया, उनको जो है अपनी स्टेट में किसने प्रोहिबिट किया है? ठीक है, वो है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश ने डॉटेड लैंड, डिस्प्यूटेड लैंड, ठीक है, डॉटेड लैंड मतलब कि डिस्प्यूटेड लैंड, जिनका कोई भी ऑनरशिप नहीं है, कोई भी उनका वारिस नहीं है, कोई भी उनका ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स नहीं है किसी के पास भी। ठीक है, इस तरह की लैंड्स इस तरह की लैंड्स को उन्होंने क्या कर दिया है? प्रोहिबिट कर दिया है, खारिज कर दिया है। और इस तरह की लैंड जो है वो दी जाएगी किसके पास? फार्मर्स को, जो वहाँ पे क्या करेंगे? फार्मर्स को दी जाएंगी, वो वहाँ पे अनाज वगैरह उगाएंगे और अपना क्या करेंगे? राइट ऑफ सेलिंग, वो इसको बेच भी सकते हैं। ठीक है, इसको हम प्लफ भी कर सकते हैं, यहाँ पे अनाज भी उगा सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी काम यहाँ पे कर सकते हैं। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली कमेंस्ड द रिमूवल ऑफ डॉटेड लैंड इन द स्टेट फ्रॉम द प्रोहिबिटेड लिस्ट। जो प्रोहिबिटेड लिस्ट है उसमें से इसको निकाल दिया गया है। मतलब कि यहाँ पहले क्या था, यहाँ पे कोई भी कुछ भी काम नहीं कर सकता था, यहाँ पे फार्मिंग नहीं कर सकता था, यहाँ पे बना नहीं सकता था कुछ भी। ठीक है, कोई भी काम नहीं कर सकता था क्योंकि ये किसी की भी नहीं थी। ठीक है, अब इन जगहों को क्या होगा? इसको प्रोहिबिटेड लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है। अब क्या होगा? इसके अकॉर्डिंगली जो फार्मर्स हैं जिसको ये दी जाएगी वो इसको बेच भी सकते हैं, यहाँ पे प्लफिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी उगा सकते हैं। ओवर 2 लाख एकड़ ऑफ ब्रिटिश एरिया डॉटेड लैंड्स हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर द परमानेंट डी नोटिफिकेशन। ठीक है,
तो ए डॉटेड लैंड इज अ डिस्प्यूटेड लैंड, ठीक है, विच डू नॉट हैव एनी क्लियर ओनरशिप डॉक्यूमेंट, टाइपिकली वन और मोर इंडिविजुअल एज वेल एज द गवर्नमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट ले क्लेम ओवर द लैंड। विच स्टेट लॉन्च्ड हमार सुघर लाइका अभियान, ठीक है, दैट इज डी छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने क्या किया है, हमार सुघर लाइका अभियान जो है वो लॉन्च किया है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल लॉन्च द हमार सुघर लाइक अभियान इन द भरोसे का सम्मेलन प्रोग्राम, ठीक है। भरोसे का सम्मेलन प्रोग्राम जो है वो संगरा की दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में हो रहा था छत्तीसगढ़ में, वहां पे हमार सुघर लाइक अभियान जो है वो चलाया गया। इस कैंपेन के अंतर्गत क्या होगा, 1800 से ज़्यादा जो मॉलनरिश्ड चिल्ड्रन है, मॉलनरिश्ड चिल्ड्रन वो होते हैं, छोटे बच्चे वो होते हैं, ठीक है। नरिश्ड का मतलब होता है इनको अच्छी तरह से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले और वो कमज़ोर रहते हैं, उनकी फिजिकल ग्रोथ भी नहीं होती और काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर रहते हैं, उनकी बॉडी में न्यूट्रिशंस की कमी रहती है। उनको क्या किया जाएगा, सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा पूरी की पूरी स्टेट में कि कहाँ कहाँ पे है 1800 से ज़्यादा चिल्ड्रन को। फिर उनको क्या किया जाएगा, उनको काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन दिया जाएगा और उनको वेल न्यूट्रिस्ड चिल्ड्रन जो है वो बनाया जाएगा। तो ये है हमार सुघर लाइका अभियान जो कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। तो ये पहला डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रोग्राम है जो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर फोकस कर रहा है। चिल्ड्रन की ग्रोथ एंड हंगर टेस्टिंग के लिए जो है वो अपना फोकस कर रहा है, ठीक है। अबाउट छत्तीसगढ़, इट इज अ स्टेट लोकेटेड इन द सेंट्रल इंडिया। सिरपुर लोकेटेड नियर द कैपिटल रायपुर, इट इज द टाउन सिचुएटेड इन द महानंदी रिवर, ठीक है। देर आर द ह्यूज चित्रकूट वाटरफॉल भी वहाँ पे है नॉर्थ वेस्ट रीजन में छत्तीसगढ़ में। फॉर्मेशन इसका हुआ था 1 नवंबर 2000 में। इसकी कैपिटल है रायपुर। चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल। गवर्नर यहाँ के हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन एंड ऑफिशियल ट्री है साल ट्री। राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा की यहाँ के 11 सीटें हैं। The first ever urban climate film festival is going to be held in that is B कोलकाता। सो कोलकाता में क्या हो रहा है, फर्स्ट एवर पहली बार हो रहा है अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल। कहाँ पे, कोलकाता में, ठीक है। कोलकाता का जो न्यू टाउन है वहाँ पे ये हो रहा है। इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, यहाँ पे इस फिल्म फेस्टिवल में इस तरह की मूवीज़ दिखाई जाएगी जो कि क्लाइमेट से रिलेटेड है। मतलब कि जो क्लाइमेट चेंज हमारा आजकल हो रहा है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस भी बहुत ज़्यादा हो गई है, गर्मी बढ़ गई है, कभी गर्मी होगी तो बहुत ज़्यादा होगी, बारिश होगी तो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, और ठंड बढ़ेगी तो बहुत ज़्यादा होगी। तो ये एक तरह का क्या है, ये क्लाइमेट चेंज का सारे के सारे इफेक्ट है, ठीक है। तो क्लाइमेट से रिलेटेड जितनी भी मूवीज़ हैं उनको यहाँ पे प्रदर्शित किया जाएगा ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक हो, सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स को जाने कि किस तरह से हमारे इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, सोशल लाइफ का, इकोनॉमिक लाइफ का, हमारे क्लाइमेट के ऊपर किस तरह से इफेक्ट पड़ रहा है। तो इस तरह की मूवीज़ जो है वहाँ पे दिखाई जाएगी ताकि पीपल क्या हो, एजुकेट हो, ठीक है। ड्यूरिंग दिस 16 फिल्म्स 16 फिल्म्स फ्रॉम 12 कंट्रीज, मतलब कि 12 कंट्री की 16 फिल्म जो है वो दिखाई जाएगी। और इसके बाद पीपल के लोगों के व्यूज़ भी लिए जाएंगे इस सब्जेक्ट के रिलेटेड कि किस तरह से हम इन्वायरमेंट, सोशल और इकोनॉमिक सभी की सभी चीज़ों को एक साथ आगे लेके जा सकते हैं, ठीक है। इट एम्स टू एनकरेज द सिटीजन टू बिहेव इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। इन्वायरमेंट के प्रति हमें रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए, तो लोगों को ये एनकरेज करना इसका मेन मोटिव है, ठीक है। इन द लाइन विद द ऑनरेबल PM थ्रू द अंडर 20 प्रायोरिटी सेक्टर ऑफ द लाइफस्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट, दैट इज लाइफ मिशन के अंतर्गत। लाइफ मिशन जो है हमारे पास किस तरह का है, लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट है। तो ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड हमारा एक इनिशिएटिव है, ठीक है। और ये जो फेस्टिवल है वो इसकी क्लोजिंग सेरेमनी होगी June 5 को ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।